Hello dear student, welcome you on my YouTube channel and today we are gonna to discuss Finance Commission in India. आज हम बात करने वाले हैं फाइनेंस कमीशन के बारे में। फाइनेंस कमीशन इन इंडिया जो कि अंडर आर्टिकल 280 में दिया गया है। भारत के संविधान में अनुच्छेद 280 में फाइनेंस कमीशन यानी कि वित्त आयोग के बारे में बताया गया है। अगर हम इसकी बात करें तो विल गो विद द इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स। तो इसके अंदर सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है दैट इज़ फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसी फाइनेंस कमीशन एक्ट 80 के अंतर्गत आता है। फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी, फिजिकल responsibility and budget management. एक्ट 2003 दूसरा था है रिडक्शन इन फिजिकल डेफिसिट, रिडक्शन इन फिजिकल डेफिसिट टू fiscal deficit to 3.3%, 3.3% at the end of each financial year. Okay, then comes the reduction in revenue deficit, reduction in revenue deficit to 0.5% in each financial year, in each financial year, and it should be zero within 5 years. What was the target? It should be zero in next 5 years. Okay, which would end on March 2009, which would end on March 2009. ठीक है, तो ये कुछ ही इसमें रिकमेंडेशन की गई थी। जो फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट 2000 आया था, तो उसके जो प्रोविजंस थे, उसके दो प्रोविजंस थे मेजरली। रिडक्शन इन फिजिकल डेफिसिट टू 3.3% एट द एंड ऑफ ईच फाइनेंशियल ईयर, और दूसरा जो रिडक्शन था वो किस में था? हमारा रेवेन्यू डेफिसिट में था, जो कितना करना था? 0.5% हर साल करना था, और इसको 2009 मार्च तक ज़ीरो करना था। ठीक है, ये टारगेट था, बट अचीव नहीं कर पाया। ठीक है, उसके बाद आता है हमारे पास इसमें जो नेक्स्ट टर्मोलॉजी दैट इज जीएसटी। दिस इज वन नेशन वन टैक्स, वन नेशन वन टैक्स, एक देश एक कर, और ये इनडायरेक्ट टैक्सेस के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, ये कौन सा टैक्स लगाएगा? जीएसटी किस कैटेगरी में आता है? इनडायरेक्ट टैक्स की कैटेगरी में आता है। और इसके अगर हम स्लैब की बात करें, ठीक है, तो ये स्लैब स्टार्ट होता है आपका 0%, 5%, 12%, 18% और 28% एज ऑन जुलाई 1st 2017 से लागू हो गया। अब इसमें अगर हम बात करें, थोड़ा सा एलाबोरेट करें, तो 0% में कौन कौन सी आएगी? जो कि 50% ऑफ कंज्यूमर प्राइस बास्केट, इंक्लूडिंग फूड ग्रेन,
5% में मास कंजम्पशन आइटम लाइक mass consumption items like spices and mustard oil. Spices and mustard oil. Spices and mustard oil. ओके, नेक्स्ट हमारे पास आएगा that is 12% स्लैब। इसमें हम कौन कौन सी आइटम लेंगे? प्रोसेस्ड फूड, जितना भी हमारा प्रोसेस्ड फूड है वो सारा का सारा इसमें आएगा। उसके बाद आता है 18% के स्लैब में। इसमें क्या क्या इंक्लूड रहेगा? जैसे सोप, ऑयल, टूथपेस्ट, रेफ्रिजरेटर, स्मार्टफोन एटसेट्रा। लास्ट 28% में वाइट गुड्स, कार, ठीक है, 20% तो 28% तो लगेगा, प्लस लेस लग्जरी कार में रहेगा। ये किस में रहेगा? लेस लग्जरी कार, कॉमा। इसके अलावा आप लिख सकते हैं इसमें पान मसाला 2। अब इसमें पहले पान मसाला और टोबैको, ठीक है। तो पान मसाला और टोबैको एक्सेट्रा में 28% टैक्सेशन लगेगा। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट इम्पोर्टेंट थिंग्स की बात करेंगे तो दैट इज़ आवर कि जो इनडायरेक्ट टैक्सेस है इसका बर्डन ट्रांसफ़र किया जा सकता है। इसका बर्डन क्या किया जा सकता है? ट्रांसफ़र, या आप इसको क्या बोल सकते हैं? शिफ्ट ऑन द कंज्यूमर, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है इसका। तो यहाँ तक दोस्तों ये आपको समझ आ गया होगा इसका बेसिक टर्मोलॉजी। एंड नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। थैंक यू टू वॉच दिस वीडियो।